आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सुल्तानपुर सीट से बीजेपी नेता मेनका गांधी के लिए चुनावी पोल सही दिशा में नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। खबरें ऐसी हैं कि मेनका गांधी की मुश्किलें इस लोकसभा चुनाव में बढ़ने वाली हैं। उनकी मुश्किलें सपा और बसपा दोनों एक साथ मिलकर बढ़ाने वाले हैं। सपा और बसपा इस लोकसभा चुनाव में साथ में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सपा ने पूर्व मंत्री रामभुवाल निषाद और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उदयराज वर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सपा के निषाद और बसपा के कुर्मी कार्ड ने बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती खड़ी कर दी है। सुल्तानपुर सीट पर जातीय समीकरण काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सुल्तानपुर सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां करीब 2.5 लाख निषाद मतदाता है। कुर्मी जाति के मतदाता भी अच्छी तादाद में है। ये दोनों ही जातियां सुल्तानपुर में बीजेपी के लिए वोट करती रही हैं, लेकिन अब की बार सपा और बसपा ने इन्हीं प्रभावी जातियों से उम्मीदवार उतारने पर दांव खेला है। बीजेपी को फंसाने की कोशिश भी की है। बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले ब्राह्मण और राजपूत में भी घनश्याम तिवारी हत्याकांड को लेकर तनातनी चल रही है। विजय नारायण सिंह हत्याकांड में घनश्याम सिंह की पत्नी और भाइयों का नाम आने के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसका नुकसान मेनका गांधी को इस सीट पर हो सकता है। मेनका गांधी के लिए मुश्किल ये भी है कि पिछले चुनाव में उनके प्रचार का अभियान और उसकी बागडोर संभालने वाले वरुण गांधी फिलहाल पीलीभीत से टिकट कटने के बाद साइलेंट मोड पर हैं। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी की जीत के पीछे बीजेपी संगठन का हाथ था, लेकिन वरुण गांधी के प्रचार और राजनीति ने भी काफी ज्यादा मेनका गांधी की मदद की थी। इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए इस सीट से सबसे ज्यादा 8 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार बसपा और 1 बार जनता दल के उम्मीदवार जीते हैं। सपा ने पहली बार साइकिल दौड़ाने की उम्मीद से निषाद कार्ड खेलने की कोशिश की है। वहीं बसपा ने कुर्मी दलित समीकरण से चुनाव को साधने की कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी इन सभी समीकरणों को तोड़ पाएगी और ये त्रिकोणीय मुकाबला अपने पक्ष में कर पाएगी।